शरीर पंचेन्द्रिय को प्रभु पाखे समर्पण करवा प्रिय परमेश्वर कहते आम जो समर्पित होता समर्पण अधिकार अर्थ है आम संपूर्ण रूपे निजक प्रभु हस्त निज हिसाब से नुहे मात्र परमेश्वर हिसाब से आम चलवा निमंते गोटे निष्पत्ति नहीं था आम ये प्रभु हस्त निजक समर्पण कर परमेश्वर आमको चल परमेश्वर आमको निर्माण कर परमेश्वर आमको बने समस्त विषय परमेश्वर आमको आशीर्वाद कर खुदा ने मुझको खो जाए तो वो पिता नहीं मुझको आंसू दे चैन से सो जाए तो वो खुदा नहीं मुझको दुख देकर खुश हो जाए तो वो पिता
प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी वचन शुरू होने से पहले पवित्र आत्मा हर एक के दिल को आप तैयार करती है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु मैं दुआ करता हूँ आज का वचन हर एक लोगों के लिए आशीष का कारण बने, हर एक लोगों के जीवन में आज का वचन ये अद्भुत काम को लेके आए, हर एक लोगों के जीवन में आज का वचन मेरे खुदा हालेलुया बहुतायत से स्वर्गीय सामर्थ को लेके आए। आज जितने लोग भी आपका वचन सुनेंगे मेरे राजा, मैं दुआ करता हूँ यीशु नासरी के नाम से सारे लोग पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ में भर जाए। प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ आपके लोगों को आप छू लीजिए, ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। जितने लोग भी प्रभु जी विश्वास के साथ आए हैं यीशु नासरी के नाम से, किसी को भी आप खाली हाथ में जाने ना देना। हर एक जन को प्रभु जी उनके विश्वास के अनुसार आप आशीष दीजिए, काम कीजिए। प्रभु जी मैं आपका छोटा सा दास में क्या बोलूं, मुझे बोलना नहीं आता। पवित्र आत्मा आप बात कीजिए, आपके लोगों को क्या चाहिए आप जानते हैं, आप बात कीजिए। जैसे कि हम आपके वचन को सुने और अपने जीवन में हम आपके आशीष को महसूस कर सके, सामर्थ को महसूस कर सके, अपने जीवन में एक नई हालेलुया डिसीजन को ले सके प्रभु जी, और आपके पीछे चल सके। हमारे ऊपर कीजिए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, सारे आदर और महिमा आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर मेरे राजा। आमीन आमीन और आमीन। आइए जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएं, जोर से प्रभु का ताली बजाएं। हालेलुया हालेलुया। केतल खुशी अटंती परमेश्वर अनुग्रह गतकाले मो भुवनेश्वर जाइथिले मास्टर ऑफ थियोलॉजी डिग्री जाके परमेश्वर वाक्यर गुडे डिग्री एमटीएच कहिके परमेश्वर अनुग्रह परमेश्वर अनुग्रह मते दिया गला एमटीएच डिग्री। मो प्रभु को धन्यवाद दिए, कारण बाइबल लिखा जे प्रभु कहते जे तांकर सेवा करे परमेश्वर ताको उन्नति दियंती। हालेलुया। अपन जानि अछंती बाइबल लिखा अछि प्रभु यीशु कहते जे प्रभु को सेवा करे, यीशु को सेवा करे, पिता ताको सम्मान दियंती, पिता ताको ऑनर करंती। हालेलुया। आज लोक माने जगत रो सम्मान पछे भागुछंती, जगत रो लोक मते सम्मान दियंतु, आ लोक माने सम्मान रो पछे जाउछंती, सम्मान खोजु अछंती। किंतु मु आपन को कहया पई चाहे आपन जले प्रभु कर पछे चलिबे, सम्मान आपन कर पछे चलिबो। हालेलुया हालेलुया। आपन केबे कहया को परिबो नै जे आज्ञा मते सम्मान दियंतु, मते रेस्पेक्ट दियंतु। बोलो के पर कहते मते रेस्पेक्ट मिलु नाही, मते सम्मान मिलु नाही। मु कहे परमेश्वर इतले सम्मान देबे, से सम्मान जगत रो सम्मान से बड़ी के सम्मान। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का सम्मान जो है दुनिया के सम्मान से बढ़ के है। ध्यान से सुनना, पतरस को कभी कोई सम्मान नहीं देता होगा। सब बोलते होंगे पतरस को, पतरस ये मछुआरी है, ये मछली पकड़ने वाला है, इससे पढ़ाई नहीं जानता है, ये लिखना नहीं जानता है, ये नहीं जानता है। लोगों के पास से उसको सम्मान नहीं मिला होगा, लेकिन जब यीशु मसीह के वचन को सुना तो परमेश्वर उसको ऐसा सम्मान दिए कि वो 3000 लोगों का पास्टर हो गया, 5000 लोगों का पास्टर हो गया, और बहुत सारे लोगों का नेतृत्व लेने के लिए परमेश्वर ने उसे चुन लिया। पतरस एक बहुत बड़ा परमेश्वर का सेवक होकर निकला। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर जब आपको सम्मान देंगे तो दुनिया के सम्मान को आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत छोटा है। कभी भी आप दुनिया के सम्मान के पीछे नहीं भागेंगे, और जो सम्मान के पीछे भागता है परमेश्वर उसे सम्मान नहीं देते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के पीछे भागता है परमेश्वर उसे सम्मान देता है। हालेलुया। हम लोग जानते हैं तिमायु का पुत्र जो बारतिमै था, एक भिखारी था, और ये रास्ता के किनारे बैठा था और ये सोच रहा था कि कोई आएगा उसे 5 रुपया 10 रुपया 1 रुपया ठंडी चवन्नी कुछ भीख दे के कुछ दे के लोग चले जाएंगे। और इसका जीवन ऐसा था कि ये इससे खुश होता था। कोई अगर 2 रुपया दे बहुत खुश होता था, 5 रुपया दे बहुत खुश होता था, 1 रुपया दे बहुत खुश होता था ये।
ये भिखारी था ना। देखना, कोई भिखारी को आप अगर 10 रुपया दे देंगे तो बहुत खुश है, 20 रुपया दे देंगे तो आप बहुत खुश है, अगर 100 रुपया दे दें तो सोचो मत, वो तो बहुत खुश है और इतना आशीष आपको देगा कि आपका अच्छा हो, भगवान आपका भला करे, ये करे वो करे, वो बहुत खुश है। तो इसका जीवन ऐसा था, इसको कोई इज्जत नहीं देता था क्योंकि भिखारी था। इसके शरीर में जो चद्दर था एक बहुत मैला चद्दर था, ये साफ सुथरा नहीं था, लोग दूर से भीख दे के जाते थे, इसका कोई इज्जत नहीं था, ये चल नहीं पाता था, ये लंगड़ा था। ये सुनिए ध्यान से, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में ऐसा लिखा गया है, प्रेज द लॉर्ड, सॉरी, ये अंधा था, ये लंगड़ा का जो सुंदर नामक द्वार में जो था वो लंगड़ा था, लेकिन ये अंधा था, देख नहीं पाता था, ये जन्म से अंधा था, बात था, जन्म से अंधा था। लेकिन ये सुना यीशु मसीह यीरियो में आए हैं और यीशु मसीह बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, लंगड़े को पैर देते हैं, अंधे को आंख देते हैं, मुर्दे को जीवित करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। और यीशु मसीह जब यीरियो से जा रहा था तो बाइबल में लिखा गया है, ये अंधा चिल्लाने लगा, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। तब कुछ लोग आके इसको बोले चुप चुप चुप, डांटे और बोले चुप चुप, यीशु के नाम पे मत ले, चुप चुप, चुपचाप रहे। लेकिन ये और ऊंचा से और ऊंची आवाज से यीशु की महिमा करने लगा, यीशु के नाम को पुकारने लगा। तब यीशु मसीह के कान में इसका आवाज पहुंच गया। सो बोले, यीशु मसीह के कान में मेरा आवाज पहुंचता है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका आवाज कोई सुने या ना सुने, यीशु मसीह आपके आवाज को सुनता है। हालेलुया। कोई आपके दुआ को सुने या ना सुने, यीशु मसीह आपके दुआ को सुनता है। कोई आपके प्रार्थना को सुने या ना सुने, यीशु मसीह आपके प्रार्थना को सुनता है। कोई आपके दुख को समझे या ना समझे, यीशु मसीह आपके दुख को समझता है। कोई आपके तकलीफ को समझे या ना समझे, यीशु मसीह आपके तकलीफ को समझता है। आपके जीवन में जो कुछ भी परिस्थिति है, कोई समझे या ना समझे, मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह समझता है। हालेलुया। और मेरे लिए ये भी काफी है कि यीशु मसीह मुझे समझे। दुनिया वाले ना समझे तो भी प्रेज द लॉर्ड, समझे भी तो प्रेज द लॉर्ड, लोग पूछे भी तो प्रभु का धन्यवाद हो, नहीं पूछे भी धन्यवाद हो, लेकिन यीशु मसीह मुझे समझता है, मुझे जानता है, मेरी सुनता है, मुझे देखता है। यीशु मसीह का नजर 2400 घंटा मेरे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह के कान पर ये भिखारी का, ये अंधा का आवाज पहुंच गया। ध्यान से सुनिए। तब यीशु मसीह बोला, ये अंधा को मेरे पास लेके आओ। हालेलुया। ये अंधा को मेरे पास लेके आओ। तब चेले लोग जाके उस अंधा को यीशु मसीह के पास लेके आए। सब बोले यीशु मसीह के पास लेके आए। किसके पास लेके आए? मैं आपको कहना चाहता हूं, एक समय ऐसा था जबकि लोग यीशु मसीह को जब ये पुकारता था तो वे लोग बोल रहे थे चुप कर, डांट रहे थे। लेकिन जब यीशु बोला मेरे पास लेके आओ, तो सारे रास्ता इसके लिए खुल गया। कोई भी यीशु मसीह के पास आने से इसे मना नहीं कर पाया, क्योंकि यीशु मसीह से पुकार रहा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह आपको पुकारता है, जब यीशु मसीह आपको बुलाता है, जब यीशु मसीह आपको अपने पास बुलाता है, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक दे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ में आ रहा है? कितने लोग बुझी पारुछंती? जितने यीशु आपको डाकंती, जितने यीशु आपको आह्वान करती, जितने यीशु आपको निकट अपना निकट आपको डाकंती, तो दुनिया रे कोनोसी सामर्थ नहीं, कोनोसी शक्ति नहीं जे आपको अटके पारिबो यीशु नाम रे। हालेलुया। और ये यीशु मसीह के पास आया। ध्यान से सुनना, कैसे आया जानते हैं? इसके शरीर में एक मैला चद्दर था, बहुत दिनों से ये नहाया नहीं था। इसके शरीर में एक मैला चद्दर था, इसको धोया भी नहीं था। ये तो अंधा है ना, कैसे देख पाएगा? धोया भी नहीं था, एक मैला चद्दर था। वो चद्दर को फेंक के ये यीशु मसीह के पास आया।
आप जानते हैं जब यीशु मसीह के आपको बुलाता है, आप जब मंडली में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वही गेट से आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जो मैला चादर है फेंक के आप एक शुद्ध हृदय से, सरल हृदय से, पवित्र हृदय से प्रभु के पास आना होगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। जब ये यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह से पूछे, भाई साहब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपका इच्छा क्या है? मैं आपके लिए क्या करूँ? आप क्या चाहते हैं? यीशु कहले मैं आपको तुम भाई कौन करिवे तुम्हें कौन इच्छा करू छ कौन चाहूँ छ मु तुम भाई करे कहि सत्य बेले एवं भव्यता कहले, हे प्रभु हे गुरु मोर आंखी को पीटे दियो, मैं देखिवा पाई चाहूँ। क्या बोला? मैं देखना चाहता हूँ, मेरे आँख को खोल दे। तब यीशु मसीह बोला, जा तेरा विश्वास तुझे चंगा किया है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ एक चीज, जब यीशु मसीह बोला जा तेरा विश्वास तुझे चंगा किया है, ये तुरंत देखने लगा। लेकिन यीशु मसीह बोला जा, लेकिन ये नहीं गया, यीशु मसीह के पीछे चला। ये सुनिए ध्यान के साथ, आज जब लोग आते हैं प्रभु के पास, प्रभु चंगाई करते हैं, आशीष देते हैं, चमत्कार करते हैं, उसको बोलना ठीक है प्रभु आपको चंगा किया है बोलने से वो दौड़ के घर में चले जाते हैं और दिखाई भी नहीं देते हैं प्रभु की उपस्थिति में ये लोग मंडली में। लेकिन इससे देखो यीशु इसे चंगा किया और बोला जा तेरा विश्वास तुझे चंगा किया। ये सुन के नहीं चला गया, लेकिन ये जो चंगाई पाया था, चंगा करने वाला यीशु मसीह के पीछे चल के उसकी महिमा करने लगा। सुनिए, परमेश्वर जब आपके जीवन में चमत्कार करते हैं, परमेश्वर जब आपके जीवन में आशीष देते हैं, परमेश्वर जब आपके जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं, तो आप क्या करते हैं? क्या आप प्रभु के महिमा करते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं? मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन वो परमेश्वर जो बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि परमेश्वर के चमत्कार को, आशीषों को, परमेश्वर के कामों को भूल गए हैं। इसलिए उनके जीवन में परमेश्वर का आनंद को ये लोग देख नहीं पाते हैं, परमेश्वर का शांति को ये लोग देख नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रभु के जो क्या बोलते हैं परमेश्वर के आशीष को ये लोग भूल गए हैं। ध्यान से सुनना, परमेश्वर के बच्चे में हिस्सा लिखा गया है, आपको क्या भूलना होगा और आपको क्या भूलना नहीं होगा, आपको जानना है। प्रभु ने बोला है अगर आपके विरोध में कोई काम किया है तो उसको माफ करके आप भूल जाओ। प्रभु ने बोला है अगर आप किसी को कुछ सहायता किए हैं, हेल्प किए हैं, तकलीफ के समय में, दुख के समय में, तो उसको भूल जाओ कि मैं किसको क्या हेल्प किया हूँ। सुनिए ध्यान से, अगर कोई आपको तकलीफ दिया है तो उसको माफ करके भूल जाओ। तो देखिए आपको तकलीफ देची, कष्ट देची, ताको क्षमा करेगी, अगर भूले जाओ तो ताको प्रेम करंतु भूल जाओ। लेकिन परमेश्वर ये नहीं बोला है कि मैं आपके जीवन में जो काम किया हूँ उसे भूल जाओ। आज लोग क्या करते हैं जानते हैं? सुनिए, अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति उनके विरोध में कुछ काम किया है उसे याद रखते हैं, लेकिन परमेश्वर जो उनके जीवन में काम किए हैं इसे भूल जाते हैं। ये है इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा समस्या। आज क्यों लोग प्रभु में नहीं बढ़ते हैं? क्यों लोग प्रभु में आगे नहीं बढ़ते हैं? क्यों लोग आज क्या 5 साल में जैसे थे 10 साल में भी वैसे रहते हैं, 30 साल में भी वैसे रहते हैं? क्योंकि उनके जीवन में जो परमेश्वर काम किए हैं वो काम को भूल जाते हैं, लेकिन याद किया है। मैं जानता है मैं 2008 में इसको 10,000 रुपया दिया था, आज भी मुझे नहीं लौटाया, ये याद है। जानता है बीते साल मुझे बहुत बुरा भला बोला था, ये याद है। ये मुझे तकलीफ दिया था, ये याद है। जो याद नहीं करना चाहिए लोग उसे याद करते हैं और अपने जीवन में परेशानी को रखते हैं, तकलीफ को रखते हैं, अशांति को रखते हैं, लेकिन जो याद करना चाहिए उसे याद नहीं करते हैं। लिसन केयरफुली, ध्यान के साथ सुनिए। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु का आनंद रहे, आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु का शांति रहे, आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष रहे, तो आपको क्या करना होगा? परमेश्वर जो भी आपके जीवन में काम किए हैं उसे याद करके आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए, ना कि उसे याद कीजिए जो आपको तकलीफ देता है। कितने लोगों को समझ में आया? जो आपको तकलीफ देता है, जो चीज आपको तकलीफ, ऐसा कोई भाई या बहन है क्या? सुनिए, मैं आपके विरोध में काम किया हूं और आप याद करके खुश होते हैं। कौन, कितने लोग हैं? आप उठाइए।
आपण कौन भाई कि भौणी मध्य आपण विरोध रे कार्य करथिबे आ आपण ताको मन ने पके कि बहुत आनंद करूथांती कि हाथ उठातो एक भी व्यक्ति एक भी व्यक्ति कोई एक भी गुटे भी व्यक्ति एपरि अछन देखे उल्टा कौन होय जानि चंती आपन को जीवन तकलीफ आसे समस्या आसे दुख आसे प्रॉब्लम आसे टेंशन रे रहंती प्रार्थना जीवन काटी पारंती नहीं भाग्य रे जीवन काटी पारंती नहीं प्रभु को उपस्थिति रे अपन धीरे धीरे साइड होबे लागंती काहे कि ना आपन माने से विषय को मने रखुचंती जो विषय परमेश्वर मने रखिया पाई मना करिसंती आप लोग वो चीज को याद करते हैं जो चीज की परमेश्वर आपको याद करने के लिए मना किया है, लेकिन वो चीज को भूल जाते हैं जो चीज की परमेश्वर आपको याद करने के लिए बोला है। सुनिए, आज से ध्यान दीजिए मेरे प्रिय, मैं बार बार एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ आज की सुबह में, आज की दोपहर में, कि आप ये मत याद कीजिए जो चीज आपको तकलीफ देता है इसे मत याद कीजिए, लेकिन याद कीजिए परमेश्वर जो आपके जीवन में काम किया है, क्योंकि जब आप परमेश्वर जो आपके जीवन में काम किया है उसे याद करके आप अगर धन्यवाद देंगे तो आपको आनंद जो है, आपका आनंद 2 गुना से बढ़ जाएगा यीशु के नाम से। आपके जीवन में शांति बढ़ जाएगा यीशु के नाम से। आपके जीवन में आशीष बहने लगेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, अगर मेरे साथ आप निकालिए भजन संहिता उसका 103 शाम 103। आज का जो मेरा मैसेज है आप सबके लिए, परमेश्वर के भलाई को मत भूलिए क्योंकि उसमें आशीष है। परमेश्वर के भलाई को आप अगर याद रखेंगे तो उसमें आशीष है। सुनिए, जितने लोग भी आज नए हैं जो माने नुआ आसीछंती, मु आपन को भाई प्रार्थना करिबे आपन को जीवन रे आज आश्चर्य कर्म दिवस है। हालेलुया। आपके लिए आज परमेश्वर के बड़े चमत्कार का दिन है। जोर से ताली बजाए प्रभु के लिए। हालेलुया। केवल विश्वास के साथ खड़े रहिए, विश्वास के साथ बैठ के रहिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आप जो देखे नहीं है आज तक, आज आपके जीवन में वही देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास जो बैठे हैं हाथ मिला के बोलिए, परमेश्वर की भलाई को मत भूलो। बोलिए बोलिए बोलिए, परमेश्वर का मंगल दान को भूला नहीं। जे आपण को पाठे बसी अछंती ताको कोहंतु, हाथ मिसे के कोहंतु कोहंतु कोहंतु, हाथ मिसांतु। हां, हाथ मिला के बोलिए, परमेश्वर के भलाई को मत भूलिए। जोर से बोलिए, उसको बोलिए, आपके पास जो है उसको जोर से बोलिए, परमेश्वर के भलाई को मत भूलिए। बोलिए, परमेश्वर के भलाई को मत भूलिए, क्योंकि जो परमेश्वर के भलाई को भूल जाता है वो बुराई को ही अपने जीवन में लेके आता है। नहीं समझ में आया? जो प्रभु के भलाई को भूल जाता है उसके जीवन में शैतान बुराई को लेके आता है, तकलीफ को लेके आता है। लेकिन जो परमेश्वर के भलाई को नहीं भूलता है उसके जीवन में परमेश्वर भलाई 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 को मिलाता है। हालेलुया। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। चलिए 103 उसका 1 और 2। हे मेरे मन, हे मेरे मन, सब बोलिए अपने मन को, हे मेरे मन। हाँ, यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कहा, और जो कुछ मुझ में है, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, और वो उसकी पवित्र नाम को धन्य कहे। लिखा गया, दाऊद कहता है, हे मेरे मन। आज बहुत सारे लोगों का मन परमेश्वर को धन्य नहीं कहता है। लोग किसको धन्य कहते हैं जानते हैं? अपने आप को, मैं धन्य हूं। नहीं, मैं इतना टैलेंटेड हूं ना इसलिए ये काम हो गया, मैं इतना ज्ञानी हूं ना इसलिए ये काम हो गया। अरे आपका टैलेंट, आपके ज्ञान जो है ये कुछ काम का नहीं है। सुनिए ध्यान से, एक छोटा सा कोरोना आ गया, कोई तो बोला चाइना थोड़ा क्या कर दिया, चाइना दिखे खांसी जला दिया, दुनिया होली। समझ में आ रहा है मेरे बात? मैं क्या बोल रहा हूं आपको?
चाइना टिके खासी देला जे चाइना रो कासर ए दुनिया होने गला तार माने दुनिया जे समझते यार से आए बोले समझते चाइना को राखो सुनिए एक छोटा सा कोरोना ये कोरोना दुनिया को हिला दिया ना तो इसे रोकने में ज्ञानियों का ज्ञान काम दिया ना तो बलवान का बल काम दिया ना तो धनवान का धन काम दिया ये बलवान में क्या हुआ अपना सर को नीचे कर दिया और बोला एक करोना मुझे चाहिए परमेश्वर का करुणा जब तक परमेश्वर का करुणा नहीं है तो करोना क्या होगा मुझे बर्बाद कर देगा ये ज्ञानी भी क्या किया उसका ज्ञान काम नहीं किया जो धनी है उसका धन काम नहीं किया और जो बलवान है उसका बल काम नहीं किया एक छोटा सा कोरोना लोगों को हिला दिया तो मुझे एक चीज बताइए आप क्या कर सकते हैं